अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। आज हम बात करेंगे ऑडियो लीक के हवाले से। गुज़िश्ता 2 दिन से काफ़ी शोर मच रहा है। एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ये हकीकत है या नहीं है, मैं इसके ऊपर अपना कोई भी वो नहीं दे रहा, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा, लेकिन मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। कुछ लोग इसको हकीकत मान रहे हैं, कुछ लोग इसको जो है वो डिनाई कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने भी इसको जो है वो फैब्रिकेटेड करार दिया है, लेकिन मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। मुझे ये लग रहा है कि ये फैब्रिकेटेड ही है, ये रियल नहीं है। अब रियल होना या ना होना एक अलहदा चीज़ है, इसका फैसला मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी फील आपको बता रहा हूँ कि मुझे इसमें ये फील आ रही है कि ये फैब्रिकेटेड है, ये रियल नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये आपसे कह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नाज़रीन, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो ये सेल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन इन बुनियादी जो सेल फ़ोन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि अगर आप किसी की बात को, किसी की वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहें ना, तो बड़ी क्लियर रिकॉर्ड होती है। और अब आजकल हर टेलीफोन में जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप ऑडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं और आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, तो वो रिकॉर्ड हो जाती है और इतनी क्लियर कट होती है कि वो साफ सुनाई देती है। उसमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होती है। ये जो वीडियोस ऑडियो जो सामने आई है, इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरीके से डिस्टॉर्शन जो है वो इसमें आ सकती है। अगर तो ये किसी ने बाकायदा तौर पे इसको रिकॉर्ड किया है, तो मुझे तो ये लगता है या तो वो बहुत ही कोई थक्कड़ किस्म का आदमी था, और उसके पास जो भी गैजेट था रिकॉर्डिंग वाला बहुत ही थक्कड़ किस्म का था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन कि सही मानों में वो क्लियर रिकॉर्ड भी नहीं कर सका। अगर आप एक आम से सेल फोन से भी रिकॉर्ड करते, तो इतनी क्लियर आवाज़ आनी थी कि साफ पता चलना था कि ये कौन किस लहजे में बात कर रहा है। लेकिन ये डिस्टॉर्शन इसके अंदर क्यों है, ये एक सवालिया निशान है। मेरी तरफ से तो ये एक सवाल है कि ये डिस्टॉर्शन इसके अंदर क्यों है, बावजूद इसके कि इस हद तक एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी, इस हद तक एडवांस सेलफोन्स आने के बावजूद भी। अगर तो सेलफोन से ये रिकॉर्डिंग की गई है, अगर सेलफोन से नहीं की गई है, तो जो गैजेट्स भी आजकल इस हद तक टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि मेरा दिल नहीं मानता कि इतनी डिस्टॉर्शन जो है वो हो किसी भी गैजेट के अंदर। मुझे लगता है कि ये डिस्टॉर्शन जो है वो इसके अंदर ऐड की गई है। उसकी वजह ये है कि ये जो भी शख्स बात कर रहा है, या तो ये चीफ जस्टिस का लहजा बनाकर बात कर रहा है, उनकी आवाज़ निकाल के बात कर रहा है। इस वजह से ये डिस्टॉर्शन ऐड की गई है ताकि वो उसके अंदर दब जाए और सही मानों में पकड़ा ना जा सके कि ये कोई मिमिक्री कर रहा है उनकी। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ही अगर ये आवाज़ है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अमरीकी फ्रांसिंग कंपनी ने जो है वो आवाज़ के असली होने की जो है वो तस्दीक की है, तो ऐन मुमकिन है कि मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है वो चीफ जस्टिस की गई गुफ्तगू जो है वो उसमें से मुख्तलिफ़ जो है वो अपने मतलब के जुमले उठाने के बाद उनको जो है वो एक गुफ्तगू बनाने के बाद जो उनसे है ना, वो फिर उसमें ये डिस्टॉर्शन ऐड कर दी गई है ताकि वो पता ना चल सके कि कहाँ पे जो है वो वॉइस क्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है। क्योंकि सारी बात है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरी वॉइस क्वालिटी कुछ और होगी, दूसरे कमरे में जाकर बात करूँगा, किसी और जगह पर बात करूँगा, लहजा कुछ और होगा, वॉइस क्वालिटी कुछ और होगी, तो मैं जब उसको एडिट करूँगा ना, तो लेकिन फिर भी पता चल जाएगा कि यार ये 2 मुख्तलिफ मकामात से जुमले उठाकर लगाए गए हैं। तो वो आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव होता है, वॉइस क्वालिटी के अंदर उतार चढ़ाव होता है, तो इसको छुपाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि डिस्टॉर्शन ऐड कर दो, पता ही ना चले कि कहाँ पर आवाज़ बैठी है, कहाँ पर आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आया है, कहाँ पर जो है वो आवाज़ में लहजे में थोड़ा सा जो है वो तब्दीली हुई है। तो मुझे ये लगता है कि ये डिस्टॉर्शन जो है ये इसमें शामिल की गई है, ऐड की गई है, ताकि जो लबो लहजा है, जो भी आवाज़ में तब्दीली आ रही है वॉइस क्वालिटी में, उसको दबा दिया जा सके। दूसरी अहम चीज़ वो ये कि ये दूसरा जो नुक्ता है मेरा, ये मैं आपको बताने के बाद ना मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा ना वो जो वीडियो लीक हुई है ना, उसको भी सुने। मैं आपको अभी वो सुनवाऊँगा, फिर उसके बाद आपको शायद मेरी ये बात ज़्यादा समझ में आए। वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये एक ऐसा ओहदा होता है जो कि आम महफिलों में नहीं जाया करते।
मुख्तलिफ तकारीब में जाते हैं और वो भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं और एक आम आदमी ने बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तकारीब में आप सुन सकते हैं उनको, अगर आपको वहाँ पे मदऊ किया गया है या फिर किसी भी रेफरेंस से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उनको आप सुन सकते हैं। लेकिन जो होता है ना कि बैठ के निजी महफिल में गुफ्तगू करना, वो या उनके करीब बैठ के जो है वो एक ग्रुप की सूरत में जो है वो गुफ्तगू करना या सुनना, तो वो इस तरह का बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी उनको सुन सका है आज तक, वो उसने या तो उनको सुना है कि जब वो मुख्तलिफ तकारीब में तकरीर कर रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं, या फिर वो जो है वो अदालत में बैठे हुए और वो जजमेंट्स वगैरह अपनी देते हैं। ये जो लहजा है ना, ये फ़ोन पे बात करने वाला लहजा नहीं है, क्योंकि फ़ोन पे गुफ्तगू की जाती है। उस लहजे के अंदर एक नरमी होती है, उस लहजे के अंदर जो है वो एक ठहराव होता है। अगर आप ये वाला लहजा सुने ना, तो इससे ऐसे लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी से खिताब कर रहे हैं। वो अल्फाज में, लहजे में एक दबाव है, एक दबदबा है। फ़ोन पे जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो ये जो दबाव होता है ना, ये नहीं उसके अंदर आता, ये दबदबा उसके अंदर नहीं होता है। तो दो ही चीज़ें हैं, या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तकारीब में जो है वो खिताब किया हुआ है और उस खिताब में से जो है वो अपने अपने जुमले मतलब के जो है वो उठाए गए हैं और उनको फिर एक ऑडियो बनाने के बाद इसको रिलीज़ कर दिया गया डिस्टॉर्शन ऐड करके, ताकि ये पता ही ना चले कि कहाँ पर वॉइस क्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है। दूसरा ये है कि जो मिमिक्री करने वाला है उससे ये काम करवाया गया है, क्योंकि मिमिक्री करने वाले को भी जो सुनाया जाएगा वो उसी को कॉपी करेगा। अब ज़ाहिर बात है, उनके जितने भी लहजे अवेलेबल हैं वो तो तकारीब में ख़िताब करने वाले ही हैं, क्योंकि उन्हें तकारीब में ख़िताब किया हुआ है और वही चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो जो मिमिक्री करने वाला है उनको शायद उनकी जो है वो बिलमुशाफ़ा वो नशिस्त नहीं मिल सकी जिसमें वो एक अंदाज़े बयां उनका जो है वो गुफ्तगू वाला हो, तो वो उसको कॉपी कर सकता और फिर उसके बाद वो उसको जो है वो बनाता। तो मिमिक्री करने वाले को अगर ये काम सौंपा गया है तो उसको वो उनके तमाम खिताबात सुनाए गए हैं, जिसमें ज़ाहिर बात है वो उसने अगर कॉपी करनी थी फिर उसी लहजे को कॉपी किया है, जैसे वो किसी तकरीब में ख़िताब कर रहे हैं, या कम से कम अगर तकरीब में भी ख़िताब नहीं कर रहे तो ये लहजा जो है वो 1-to-1 फ़ोन कॉल पे बात करने वाला लहजा नहीं है। या तो ये लहजा ये है कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और किसी भी तकरीब में अगर आप ख़िताब नहीं कर रहे हैं तो तब वहाँ पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इस तरह का लहजा है कि आप ज़रा बुलंद आवाज़ में, ज़रा दबदबे के साथ थोड़ा सा ज़ोर लगा के बात करें ताकि 4 लोग जो बैठे हुए हैं वो सुन लें। या फिर ये वो लहजा है कि आप अगर ख़िताब कर रहे हैं सैकड़ों के सामने तो वो आपका ख़िताब जो है वो सुन लें। तो ये गुफ्तगू वाला लहजा नहीं है। वीडियो में आपको अभी ऑडियो जो है वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा, वो सुनिएगा, फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये लहजा जो है वो गुफ्तगू वाला नहीं है। फिर उसके बाद इसका फ़र्क यहाँ पे भी पता चलता है कि जो दूसरा शख्स है, अगर तो आप इतने मतलब कि एक बावकार अंदाज में और एक लहजे के साथ, जो लहजा जो है खिताब वाला लहजा है, उसके साथ अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो सामने वाला तो बहुत ही ढीला सा जवाब दे रहा है, यो 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 करके। मतलब कि सामने वाले में फिर थोड़ा सा एक एटीट्यूड होना चाहिए था, जिस एटीट्यूड से वो बात कर रहे हैं, जिस बुलंद आवाज़ में वो बात कर रहे हैं तो वो भी उसी बुलंद आवाज़ में बात करता। तो ये दोनों चीज़ें भी मैच नहीं कर रही हैं। अच्छा, तीसरी और एक अहम चीज़, अच्छा ये तीसरी चीज़ से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ना एक दफ़ा ये मेरी जो मैंने लहजे के ऊपर बात की है ये आप ऑडियो सुन लें और फिर उसके बाद आप ये नोट करें कि ये जो लहजा है क्या ये फ़ोन पे बात करने वाला लहजा है जो गुफ्तगू के अंदाज में बात की जाती है, या फिर ये वो लहजा है कि अगर आप या तो किसी तकरीब में ख़िताब कर रहे हैं या फिर ये है कि आप 8-10 लोगों में बैठे हुए हैं तो आप उस अंदाज में जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आप पहले एक दफ़ा फिर सुन लीजिए ज़रा ऑडियो। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को बुलाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। लेट मी बी लिटिल ब्लंट अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को बुलाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना
बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो चलें। जी नाज़रीन, आपने ये ऑडियो सुनी होगी और मुझे यकीन है कि आपने ये चीज़ नोट की होगी कि ये जो लहजा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, ये लहजा फ़ोन पे गुफ्तगू करने वाला नहीं था। और ये डिस्टॉर्शन भी आपने ज़रूर नोट की होगी कि ये इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन कैसे हो सकती है। तीसरी चीज़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस ओहदे पे जब कोई पहुंचता है ना, तो उसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। और बहुत सी क्वालिटीज़ में जो सर फहरिस्त क्वालिटी होती है ना, वो ये होती है कि आपका आईक्यू लेवल जो है ना वो बहुत हाई होता है, आपकी क्वेश्चनिंग पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप दूसरे मायनों में अगर आप ये कहें कि आप बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, आप शातिर होते हैं, मतलब कि इतने हाई प्रोफाइल जो है वो आप मनसब पे जब बैठते हैं तो आपके सामने भी फिर हाई प्रोफाइल ही जो है वो केसेस आती हैं, और फिर उन हाई प्रोफाइल केसेस को जो है ना वो लड़ने के लिए फिर हाई प्रोफाइल ही जो है ना वो वकला आपके सामने आते हैं। तो वो जो हाई प्रोफाइल वकला होते हैं ना, उनके जो दलाइल होते हैं ना, उनके जो सबूत होते हैं ना, वो फिर कोई कच्चे नहीं होते, वो कच्ची गोलियां खेल के नहीं आते हैं। तो चीफ जस्टिस का जो ओहदा है ये एक ऐसे शख्स का मुतकाज़ी होता है कि जो उन हाई प्रोफाइल और शातिर जो वकला होते हैं ना, उनके जो दलाइल होते हैं ना, वो फिर उनके ऊपर काउंटर क्वेश्चन फौरी तौर पे वो करते हैं। हाजिर दिमागी से जो है वो उन्होंने उनको पकड़ना होता है, वो इतना हाजिर दिमाग होते हैं, फौरी तौर पे काउंटर क्वेश्चन करते हैं। और फिर उसके बाद उनकी हाजिर दिमागी इतनी होती है कि वो किसी भी जगह पे वो कोई लूज बॉल ना देते हैं खेलने के लिए, और ना ही किसी की जो है ना वो लूज बॉल को फिर वो ज़ाया जाने देते हैं। तो एक इतना हाई प्रोफाइल जो है वो ओहदा हो, और उस ओहदे के ऊपर इतना ज़हीन शख्स बैठा हुआ हो जिसकी क्वेश्चनिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो बहुत ही ज़्यादा शातिर होता है, हाजिर दिमाग होता है, कैसे मुमकिन है कि वो इतनी अहम गुफ्तगू अगर कर रहा है किसी के कहने पे, या बकौल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वही कर रहे हैं, तो वो फ़ोन के ऊपर ये गुफ्तगू करेंगे यार। ये तो आपको और मुझे भी पता है कि अगर फ़ोन के ऊपर कोई भी गुफ्तगू होगी तो वो या तो दूसरी साइड से भी रिकॉर्ड हो सकती है, या हम भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि फ़ोन के ऊपर जो भी होने वाली गुफ्तगू है वो तो ऑन रिकॉर्ड होती है। आप किसी भी जो है ना वो मोबाइल कंपनी के पास जाएं, मोबाइल कंपनी कह रहा हूँ, नेटवर्क कंपनी जैसे जैज़ हो गए, वारिद हो गए, या जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका तमाम कॉल डाटा मौजूद, इवन कि आपके जितने मैसेजिंग आपने की हुई होती है वो वहाँ पर जो है ना वो मौजूद होती है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड होती हैं। तो ये बड़ी आसानी से जो है वो हमारी जो तफ्तीश करने वाली जो हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारे जितने भी ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये तमाम को जो है ना बड़े इजीली वहाँ पर एक्सेस होती है, और वो अपने हिसाब से जो है ना वो इसी को तो जियो फेंसिंग बोलते हैं, कि जितने भी हम लोग देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे खबरें आती हैं कि जियो फेंसिंग के ज़रिए जो है वो फलाना पकड़ा गया, जियो फेंसिंग के ज़रिए, या कहीं पर कोई वाक़या हो गया तो फिर इलाके की जो है वो जियो फेंसिंग की जा रही है। तो कैसे मुमकिन है कि फ़ोन कॉल पे होने वाली बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद रहती हो, और एक चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, वो फ़ोन कॉल के ऊपर किसी से बात करेगा? दूसरी बात ये है, अगर फ़ोन कॉल पे ये बात नहीं हो रही, 4 लोगों में बैठ के भी बात हो रही है, तो वो इस तरीके से ओपनली जो है वो इसके ऊपर बात करेगा? मतलब कि ये तो वही वाली बात हो गई कि आप खुद या तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या फिर आप अपने हाथ कटवा के खुद दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना ये है कि अगर इस तरह की कोई बात होती भी है तो वो इशारों किनारों में होती है। अगर इस तरह की कोई बात होती भी है तो वो खुफिया अंदाज में होती है, खुफिया उसके अल्फाज होते हैं, मतलब कि वाज़े तौर पे नाम ले लेकर बाप का, बेटी का, मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, बोला कि नाम लेकर और आप इतने वाज़े अल्फाज में कैसे बात कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेरी ये 3 मेरे चीज़ें थी जो मेरे जहन में आ रही थी, जिनकी बुनियाद पे मैं ये मानता हूँ कि ये जो वीडियो है ये फैब्रिकेटेड है और इसको बनाया गया है। और अब ये किसको बदनाम करने के लिए बनाया गया है? ये अदलिया को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, या फिर ये हमारी फ़ौज को बदनाम करने के लिए बनाया गया? मैं वाज़ेह अल्फाज में फ़ौज कह के बात करूँगा, वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून की ये तारीख़ रही है कि वो फ़ौज के ऊपर मुसलसल हमले करती आ रही है और कर रही है।
मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने ही मोहसिनों के ऊपर हमले कर रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने ही मोहसिनों के पेट पे छुरा घोंप रही है। मैं मोहसिन इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून जो है, ये मियाँ साहब जो हैं वो इनको बनाने वाले जो हैं वो हमारे इदारे ही हैं, और ये हमारे इदारे जिन्होंने इनको बनाया है अब ये उन्हीं के पेट पे छुरा घोंप रहे हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ये काम कर रहे हैं और वो इस अपनी ऑडियो में कह रहे हैं कि दोस्त ये चाहते हैं, दोस्त ये चाहते हैं, यानी कि फिर ये चीफ जस्टिस का ज़ाती अमल नहीं है, उनको कोई कह रहा है। तो ज़ाहिर बात है अगर चीफ जस्टिस को कोई कह रहा है तो वो इतना जो है वो ओहदे वाला है, वो इतना बड़ा उसके पास मर्तबा है कि वो चीफ जस्टिस भी जो है वो उसकी बात सुन रहे हैं और उसको शायद मान रहे हैं मुबैना तौर पर। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये हकीकत है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो कोई बहुत ही ताकतवर शख्स है या फिर कोई ताकतवर इदारे का जो है वो बंदा है, कोई ताकतवर इदारा है। तो हमारे मुल्क में अगर तो कोई सही मायनों में ताकतवर इदारा है ना, तो वो हमारी फ़ौज ही है, क्योंकि हमारी फ़ौज ने हर जगह पर जो है वो अपनी ताकत मनवाई है। हमारी फ़ौज ने इंडिया के सामने अपनी ताकत मनवाई है। हमारी फ़ौज ने जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब कह लें, ऑपरेशन राह-ए-रास्त कह लें, ऑपरेशन राह-ए-निजात कह लें या ऑपरेशन रद्दुल फ़साद कह लें, ये हमारी फ़ौज ने ही ये जो है वो ऑपरेशन लड़े हैं और अपनी ताकत मनवाई है। तो मेरा तो मानना ये है कि ये अदलिया के ऊपर तो हमला है ही है, लेकिन अदलिया के साथ साथ ये फ़ौज के ऊपर भी हमला किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, उनके क्या ख्वाहिशात हैं, क्या क्या बयानात सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया आपका।